चुदू 942 में एक बहुत ही बहादुर इटालियन एक्सप्लोरर जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, वो अटलांटिक समुंदर पार करने निकला। वो एक नया रास्ता ढूंढ रहा था ईस्ट इंडीज जाने के लिए। कोलंबस, जिसको स्पेनिश क्राउन से पैसा मिला था, उनका सपना था एशिया पहुंचने का, लेकिन वेस्ट में जाकर। लेकिन उसको एक ऐसा जगह मिला जहां पहले कोई नहीं गया था और उसको लगा कि वो इंडीज है। और इसी तरह यूरोप का पहला कदम पड़ा अमेरिका में। कोलंबस की इस खोज ने दुनिया का इतिहास बदल दिया। इसके बाद यूरोपियन पावर्स ने अमेरिका को एक्सप्लोर करना और अपना बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान पुराने और नए वर्ल्ड के बीच समन्वय, विचार और कल्चर का लेन देन होने लगा। लेकिन इसकी वजह से इंडिजिनस पॉपुलेशंस को जगह छोड़नी पड़ी और उनके साथ बुरा बर्ताव भी हुआ। ये नया वर्ल्ड, जैसा कि अब ये जाना जाता है, यहाँ पहले से ही अलग अलग नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स रहते थे। इन कम्युनिटीज का अपना कल्चर, भाषा और जीने का तरीका था। यूरोपियंस के आने से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई, जिसे झगड़े हुए, बीमारियां फैली और बहुत से लोगों को जबरदस्ती अपने में मिला लिया गया। कोलंबस का सफर भले ही बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उन्होंने ऐसे और एक्सप्लोरर्स, एडवेंचरर्स और सेटलर्स के लिए रास्ता बनाया जिन्होंने अमेरिका का भविष्य बदल दिया। ये एक नए युग की शुरुआत थी, जहां हम देखेंगे कि कैसे शक्तिशाली देश उभरे और दुनिया का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप कैसे बदला। कोलंबस की खोज के बाद यूरोपियन पावर्स, जिसमें इंग्लैंड सबसे आगे था, उन्होंने नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी। ये कॉलोनीज बढ़ते बढ़ते 13 अलग अलग कॉलोनीज में बदल गए। हर एक का अपना अलग कैरेक्टर और इकोनॉमी था। न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज अपने शिप बिल्डिंग और ट्रेड के लिए फेमस थे। मिडिल कॉलोनीज अपनी एग्रीकल्चर और डाइवर्सिटी के लिए, और सदर्न कॉलोनीज टोबैको और कॉटन जैसे कैश क्रॉप्स पर डिपेंड थे। कॉलोनीज में जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई थी। कॉलोनिस्ट्स ने कठिन सर्दी झेली, नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के साथ अपना रिश्ता बनाया और अपने लिए नई जिंदगी बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। सेल्फ रिलायंस का जज्बा और आजादी की तलाश कॉलोनियल स्पिरिट में गहरी थी। जैसे जैसे कॉलोनीज खुशहाल होते गए और उनकी आबादी बढ़ती गई, ग्रेट ब्रिटेन के साथ उनके टेंशन भी बढ़ने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे टैक्सेस और रेगुलेशंस लगाए जिसको कॉलोनिस्ट्स अनफेयर मानते थे। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा हर कॉलोनी में गूंजने लगा, जिससे ये पता चलता था कि अब लोग खुद अपना राज करना चाहते हैं। 13 कॉलोनीज भले ही जियोग्राफिकली अलग थे, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज, शेयर्ड वैल्यूज और एक नई आइडेंटिटी ने उन्हें एक किया। इस एकता की परीक्षा रेवोल्यूशन की आग में होनी थी, जहां से एक नए देश का जन्म होगा जो लिबर्टी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होगा। 1775 का साल अमेरिकन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। ग्रेट ब्रिटेन और 13 कॉलोनीज के बीच टेंशन बढ़ते बढ़ते एक जंग में बदल गए, जिसे अमेरिकन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। कॉलोनिस्ट्स, जिनका नेतृत्व जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे विजनरी लीडर्स कर रहे थे, वो अपनी आजादी के लिए डट कर लड़े। 4 जुलाई 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, जो 13 कॉलोनीज को रिप्रेजेंट करता था, उसने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को अडॉप्ट किया। यह ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट, जिसको मोस्टली थॉमस जेफरसन ने लिखा था, उसमें कॉलोनीज के ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने और खुद अपना राज करने के अधिकार की घोषणा की गई थी। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इस बात का सबूत है कि इंसान की आजादी और समानता की तलाश हमेशा रहेगी। अमेरिकन रेवोल्यूशन एक लंबी और कठिन लड़ाई थी। कॉन्टिनेंटल आर्मी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि सप्लाईज की कमी और मिलिट्री एक्सपीरियंस की कमी। लेकिन कॉलोनिस्ट्स के दृढ़ निश्चय और फ्रांस जैसे विदेशी सहयोगियों के साथ मिलकर अंततः जीत हासिल की। 1783 में साइन किया गया ट्रीटी ऑफ पेरिस ने आधिकारिक तौर पर युद्ध को समाप्त कर दिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी। यह नया बना हुआ देश अपने क्रांतिकारी विचारों के साथ दुनिया भर में अनगिनत अन्य लोगों को प्रेरित करेगा, जो स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की तलाश में है। 19वीं सदी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत बदलाव और तरक्की का समय था। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के जज्बे से प्रेरित होकर देश पश्चिम की ओर बढ़ा। नई तकनीकों का उदय हुआ, जिससे परिवहन और संचार में क्रांति आई। हालांकि इस युग ने देश को गुलामी के मुद्दे से जूझते हुए भी देखा, जिसके कारण अंततः गृहयुद्ध हुआ। 1861 से 1865 तक लड़ा गया गृहयुद्ध अमेरिकी इतिहास का एक निर्णायक क्षण था। इसने संघ को संघि से इन्फ्रेंटाडो
मुख्य रूप से गुलामी के मुद्दे पर। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में संघ ने अंततः जीत हासिल की, राष्ट्र को संरक्षित किया और गुलामी को समाप्त कर दिया। 20वीं शताब्दी ने अमेरिका को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरते देखा। राष्ट्र ने दोनों विश्व युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अत्याचार को हराने और युद्ध के बाद के विश्व व्यवस्था को आकार देने में मदद की। 20वीं शताब्दी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन भी देखे। नागरिक अधिकार आंदोलन ने सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय की लड़ाई का नेतृत्व किया। आज संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में एक अग्रणी शक्ति बना हुआ है, जो अपने आर्थिक कौशल, तकनीकी नवाचार और सांस्कृतिक प्रभाव के लिए जाना जाता है। स्वतंत्रता, लोकतंत्र और अवसर के आदर्शों से आकार लिया गया इसका इतिहास दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता रहता है।